यह जीवात्मा सबसे पहले परमात्मा के संग साथ था। किस कारण से परमात्मा ने जीवात्मा को अलग किया, शायद ही कोई बता सकते हैं, लेकिन अलग हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने कृपा किए, जीव जब ते हरिते विल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रमते नाना दुख पायो। नाना दुख, अनेकों प्रकार के दुख हम जीवात्मा भोगते आ रहे। परम आराध्य गुरुदेव भी कहने कृपा किए, युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। युगों युगों से 4 खानियों 84 लाख जोनियों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के दुखों को भोगते हुए। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने कृपा किए, आकर 4 लक्ष्य 84, जौनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभाव गुण घेरा। दुख भोग रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, विवश हैं दुखों से छूटने के लिए, लेकिन हैं तो जीवात्मा प्रभु का अंश। तो परमात्मा को अपने ही अंश पर, अपने ही संतान पर दया आई कि इन्हें भव रोगों से छुड़ाना चाहिए, आवागमन के चक्र से छुड़ाना चाहिए। ये हमसे अलग हो गए हैं, दुख भोग रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी इन्हें पकड़ ली है, जन्म लेने और मरने की। इससे छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा ही, जिनके हम आप सभी अंश हैं, वे स्वयं सद्गुरु रूप धारण करके और हम आप लोगों की बीमारी को छुड़ाने के लिए मनुष्य रूप में इस धराधाम में आए। दूसरे कोई नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहने कृपा किए, तुम्हारा है हुआ आना यहां, शतधाम को तजकर। स्वयं शतधाम को, परम धाम को छोड़कर हमारे लिए यहां आए। कौन? परमात्मा ही गुरु बन करके आए। और कितने बड़े गुरु! स्वयं गुरुदेव कहने कृपा किए, परम पुरुष होते अधिक। जो परम पुरुष परमात्मा है, उनसे बढ़कर क्यों? हरदम रहे प्रभु संग, कबहू भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करें। भव दुखों को टारने वाले कौन है? तो सद्गुरु है। इसलिए स्वयं परमात्मा ही गुरु रूप धारण करके आए और क्या कहने लगे? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। मैं वैद्य बन करके, चिकित्सक बन करके यहां आया हूं और इलाज कर रहा हूं। इलाज में कहा यह दवाई है और पथ परहेज भी है। का कौन सी दवाई है?
इस आवागमन के चक्र से छूटने के लिए गुरु बतलाते हैं का वह दवाई है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। यह मेडिसिन है, दवाई है। का कितना लेना चाहिए? किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेंगे तो कहेंगे इतना ही लो, मात्रा है, इससे ज्यादा मत लेना, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कहने की कृपा किए कि ये हमारी जो दवाई है, इसको जितना लो, जितना लो, जितना ज्यादा लोगे उतना जल्दी आवागमन की बीमारी से छुट्टी पा जाओगे, जितना लोगे। इसलिए कहा गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, करते रहो। और जो बतलाए कि दृष्टि साधन है, नादानुसंधान करते रहो हमेशा। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। और क्या कहा जाए? और पथ परहेज क्या बतलाए? परहेज बतलाए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों का परित्याग करो। यह परहेज है। तो ठीक से जो रोगी परहेज करेंगे और दवाई सेवन ठीक से करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी जो भयंकर बीमारी है, इससे छुटकारा पा जाएंगे। और यह भी करने की कृपा की है गुरुदेव। देखो, परमात्मा ने यह संसार एक हॉस्पिटल के रूप में बनाए। यहां हॉस्पिटल में 2 वार्ड होते हैं, जनरल वार्ड और स्पेशल वार्ड। स्पेशल वार्ड में बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं, बढ़िया से उसका इलाज होता है रोगी का। और जनरल वार्ड में रोगी सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं 6 महीने साल भर, पता नहीं कितने वर्षों से। यह मनुष्य शरीर जो हम लोगों का है, जितने भी आए हैं और जितने भी हैं और होंगे और थे, यह मनुष्य शरीर परमात्मा के लिए क्या है, या संसार के लिए यह है स्पेशल वार्ड। मनुष्य शरीर में जो बीमारी है, इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं सदगुरु आते हैं, स्पेशल डॉक्टर बन करके, स्पेशल वैद्य बन करके, और कहते हैं भाई मेरे दिए हुए दवाई का ठीक से सेवन करोगे, ठीक से अगर आज्ञा का पालन करोगे तो यहाँ से सीधे छूट करके इस हॉस्पिटल से कहाँ जाओगे? अपने घर परम धाम में जाओगे। अगर मेरी बताई हुई दवाई का ठीक से सेवन नहीं करोगे तो मैं जनरल वार्ड में भेज दूंगा। कुत्ता, सियार, घोड़ा, गधा 84 लाख जोनी में भटकते रहोगे। इसलिए यह स्पेशल वार्ड है। और स्पेशल वार्ड से कहाँ जाना है? तो परम धाम, परम पिता परमात्मा में जाकर मिलना है। मिलने के लिए ही हमें क्या है, यह अवसर मिला है। और स्वयं परम पिता परमात्मा ही गुरु बन करके आए और यह सारा साधन बतलाए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति का अपने अंदर में दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, यह बताई हुई युक्ति है। इसको मनोयोग पूर्वक करें और अपने धाम जहाँ से बिछड़े हुए हैं वहाँ जाएं। यही सदगुरु का संदेश आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।